देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज और मैं हूं प्रतिमा सा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बयानों को लेकर इन दिनों सुर्खियों में हैं और उनकी अमर्यादित, असंवैधानिक एवं अशोभनीय बयान को लेकर एनडीए गठबंधन के नेता लगातार हमलावर हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य व वरीय भाजपा नेता गोपाल शरण सिंह ने मुख्यमंत्री के बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। श्री सिंह ने कहा कि उन्हें अब शर्म आ रही है कि हमारा बिहार अब ऐसे मुख्यमंत्री के हाथों में है जिसके हृदय में ना तो महिलाओं के प्रति सम्मान है और ना ही दलित के प्रति। उनके बयान अमर्यादित और शर्मसार करने वाला है। आज बिहारियों का सर इस बात के लिए शर्म से झुक गया है जिस राज्य के मुख्यमंत्री हाथ चमका कर महिलाओं के अंतरंग संबंधों का चीरहरण कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा है, ये घमंडिया गठबंधन है और इस गठबंधन का काम सिर्फ सत्ता में बने रहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जितना आलोचना किया जाए, जितना भर्त्सना किया जाए, कम होंगे। मैं पूर्व में भी या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं कि ये सब घमंडिया गठबंधन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान देख लीजिए, क्या एक जनसेवक की तरह बात कर रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं कि मैंने तुमको ये बनाया, मैंने ये बनाया। इस तरह का भाषा का प्रयोग राजतंत्र में होता था और कोई राजा करता था। ये लोकतंत्र के लिए में इनकी ये जगह नहीं है, इसलिए इनकी जितनी आलोचना किया जाए कम है। ये कभी भी दलित महादलित के लिए हुए ही नहीं। ये समाज को हमेशा बांटते रहे, बांट करके येन केन प्रकीर्णन, ये दोनों भाई या चचा भतीजा हमेशा सत्ता में कैसे बने रहें, यही इनकी कोशिश रहती है, कोशिश है। तीन दिन पहले इन्होंने महिलाओं के बारे में विधान परिषद से ऐसा बोला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा से जब से ये हटे हैं तब से ये बौखला गए हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि मानसिक स्थिति इनकी गड़बड़ा गई है। इनको इलाज की आवश्यकता है। ये जाकर के अपना इलाज कराएं। अपने माताओं, बहनों, बेटियों के विषय में जिस तरह का शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है और जिस तरह से हाथ को घुमा घुमा के बता रहे थे, घोर निंदनीय है। नाम लेना भी उनका शर्म की बात है। हम लोग को शर्म आता है कि ऐसे मुख्यमंत्री के राज्य में हम लोग रहते हैं। सर, 75% आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? जनसंख्या के आधार पर उनको आरक्षण देना है, दें, लेकिन देश का या राज्य का डेवलपमेंट आरक्षण से अगर हो जाए तो निश्चित करें। 75 साल हो गया और आरक्षण से कितने लोग लाभान्वित हुए। क्षणिक जो राजनीतिक दबाव प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्हीं के बच्चे और वही राजनीतिक आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं। आम जनता, गरीब आज भी वहीं का वहीं है। वो आंकड़ा निकाले हैं प्रति जातीय समीकरण पे कि इस जाति के इतने लोग संपन्न हैं, इतने लोग गरीब हैं। क्या वो सही आंकड़ा है? मैं आज भी नहीं मानता हूँ कि मुसहर समाज के लोग 10% से ज़्यादा संपन्न हैं। आज भी जब भी उन गाँवों में जाते हैं जहाँ मुसहर समाज है, माझी समाज है, तो 90% तो लोग गरीबी रेखा के नीचे ही दिखते हैं। और जब 53% बिहार की जो आबादी है उसमें 53% लोग जब गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो कैसे दिखा दे रहे हैं कि इस जाति की इतना परसेंट ही गरीब है, इस जाति की इतना परसेंट है। 45% लोग कुपोषण के शिकार हैं। यहाँ मैक्सिमम मृत्यु दर जो है सो कुपोषण से हो रहा है। बच्चों प्रजनन के टाइम में बहुतों महिलाओं की मौत होती है। तो वो सब आंकड़ा तो कुछ और बताता है, जो कि मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं वो आंकड़ा तो उस चीज़ को साबित नहीं करता है। इसलिए निश्चित हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो कह रहे थे कि रिवीजन की आवश्यकता है, इसको देखने की आवश्यकता है कि जो रिजर्वेशन आरक्षण हम दे रहे हैं वो सही नीडी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है। और उनके कमज़ोर नब्ज पे जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी उंगली रखे तो बौखला गए और बौखलाहट में उटपटांग बात बोलने लगे। कोई किसी को बनाता नहीं है और हर कोई की इच्छा शक्ति होता है। हर कोई चाहता है मैं विधायक बनूं, एमपी बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो क्या उनका सोच गलत है क्या, या सोचना गलत है क्या? अगर माझी जी कभी सोचते थे कि मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बन गए, तो उसमें माझी जी का है, उनका क्या है? क्या अकेले एक मत से माझी जी मुख्यमंत्री बन गए थे कि पूरा विधान मंडल दल उनको मुख्यमंत्री बनाया था और सभी लोगों के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे? किसी एक व्यक्ति की
की औकात नहीं है कि किसी को मुख्यमंत्री बना दे। और इस राजतंत्र की मानसिकता से चचा भतीजा या बड़े भाई छोटे भाई बाहर निकलें। काके आगरा में जाकर के शायद दिमागी इलाज की आवश्यकता है और अपना इलाज कराएं, या नशा खुराकी करते हैं तो नशा खुराकी करके विधानसभा या विधानमंडल में नहीं आए। हम लोग तो यही आग्रह करेंगे उनसे कि ईश्वर उनको सुबुद्धि दे कि सही सही बातों को बोले। हमारे एक जन नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो जो बोलते हैं, वो जो कर्म करते हैं, हम लोग उसका अनुसरण करते हैं। हमारे मार्गदर्शक होना चाहिए उनको। क्या इसी तरह से अपने बच्चों को, अपने समाज को आप मार्गदर्शन देंगे इस तरह के भाषा का प्रयोग करके? देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बज़ न्यूज। धन्यवाद।